70 लोग जल कर मर गए, बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इस पर शेख रशीद बोले कि कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि सबसे बड़े तो आप खुद हैं, ट्रेन जलने पर आपको इस्तीफा देकर घर चले जाना चाहिए था। नाज़रीन, भले रेलवे में करप्शन है, खसारा बढ़ता जा रहा है, वजारत नाअहल है, रेलवे डूब रही है, लेकिन फिर भी मेरे कप्तान बेकसूर। आज एक और खबर आई। ये खबर दो भाइयों की मुबैना करप्शन और मशकूक दौलत का इंकशाफ कर रही है। नैब ने 1 साल बाद वफाकी वजीर मखदूम खुसरो बख्तियार और उनके भाई सूबाई वजीर हाशिम जवां बख्त के खिलाफ मुबैना करप्शन की तहकीकात की मंजूरी दे दी है। एक भाई वफाकी और दूसरा सूबाई काबीना का हिस्सा है। दोनों भाई करप्शन के इल्जामात के बावजूद काबीना में शामिल है, लेकिन फिर भी मेरे कप्तान बेकसूर हैं। पेशावर की मेट्रो कब बनेगी, इस सवाल का जवाब तो किसी के पास नहीं, लेकिन इस प्रोजेक्ट में मुबैना करप्शन के किस्से अब हर जबान पर हैं। पेशावर हाई कोर्ट इंक्वायरी का हुक्म दे चुकी है। इस मंसूबे के सिलसिले में इल्जाम वजीर दिफा परवेज खटक पर भी है। परवेज खटक पर इल्जाम होते हुए भी उनको वजीर बनाया गया, लेकिन फिर भी मेरे कप्तान बेकसूर हैं। टॉक शो में बूट लाने वाले फैसल वावडा भी मेरे कप्तान के खिलाड़ी हैं। उनके हवाले से खबर है कि उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाते वक्त झूठा हलफनामा दिया था। कप्तान की अपनी काबीना में यह सब हो रहा है, लेकिन मेरे कप्तान बेकसूर है। नाज़रीन, अगर कल को मेरे कप्तान नाकाम हो गए, अगर वो नया पाकिस्तान ना बना सके, अगर वो तमाम वादे दावे और कस्में जो मेरे कप्तान ने अवाम से खाई थी टूट गई, तो ये सब मेरे कप्तान की टीम का ही कसूर होगा, क्योंकि मेरे कप्तान बेकसूर है। देखिए, अगर तो खासा भी ऊपर होते तो फिर ये शिकवा बनता था कि ऊपर तो बंदा ठीक है, नीचे खराबी क्यों है। लेकिन तासुर ये है और अपोजिशन भी ये कहती है कि खान साहब से भी ऊपर कोई है और असल हुकूमत खान साहब नहीं कोई और चला रहा है। अपोजिशन इसके लिए सिलेक्टेड और सिलेक्टेड की इस्तेलाह भी इस्तेमाल करती रही है। अगर अपोजिशन के इल्जाम को मद्देनजर रखा जाए तो फिर ये बात समझ में आती है कि असल मसला खान साहब से भी ऊपर वालों का है। खान साहब तो सिर्फ एक काम पे लगे हैं और लगता यूं कि अवाम की ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं और लोगों के जहनों से करप्ट हुक्मरानों की मोहब्बत निकालने की कोशिश कर रहे हैं। साबका हुकूमतों के कारनामे और कच्चे चिट्टे खोलने में लगे हैं। अवाम को रोज बताते हैं कि वो किसी माफिया से लड़ रहे हैं, जबकि अपोजिशन और मीडिया रोज उन्हें बताता है कि बहुत से माफियाज में वो खुद ही घिरे हुए हैं, जो कभी गंदम एक्सपोर्ट करके, कभी इंपोर्ट करके, कभी चीनी की कीमतों में इजाफा करके और कभी अद्वियात की कीमतें बढ़ाकर दिन रात अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं। लेकिन खान साहब की लड़ाई अपने करीबी माफिया से नहीं है, बल्कि किसी और माफिया से है। तो खान साहब वाकई बेकसूर है। तो खान साहब की टीम में नुक्स भी वही निकाल रहे हैं, खान साहब नहीं। खान साहब तो समझते हैं कि टीम ठीक है, तो कसूर ऊपर वालों का है, उनका है जिनके बारे में ये तासुर है कि निजाम दरअसल वो चला रहे हैं।